हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेके आए हैं बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोष का विभाजन नहीं होता, मतलब कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। मेरे क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आप सभी वीडियो को पॉज करके पहले अपना क्वेश्चन आंसर लगाया कीजिए, और आपका लास्ट में जो भी स्कोर रहता है वो कमेंट किया कीजिए, जिससे कि आपको पता चले आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने आपने क्वेश्चंस गलत किए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जन्म के बाद जो मानव के किस ऊतक में कोई कोष का विभाजन नहीं होता। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है कंकाल। कंकाल कोई ऊतक होता है? स्केलेटन नहीं ना, रॉन्ग है पहला। तंत्रिका में भी हो सकता है। संयोजी ऊतक, ये ऊतक होते हैं। जनन, ये दो ऑप्शन तो हमने देखते एलिमिनेट कर दिए, कंकाल और जनन। जो संयोजी ऊतक, संयोजी टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो भी नहीं होते। जो तंत्रिका नर्व टिश्यू होते हैं उनमें जन्म के बाद कोई कोष का विभाजन नहीं होता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की जो सामान्य कोशिका ह्यूमन सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं हम पहले। पहला ऑप्शन है हमारा 43, सेकंड 44, थर्ड 45 और फोर्थ 46। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 23 पेयर। ओके, 23 पेयर में होते हैं, तो मतलब कितने हुए? 46। तो 43 नहीं होगा, ना ही 45, ना ही 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा अवटु ग्रंथि, सेकंड अधिवृक्क ग्रंथि, थर्ड पीयूष ग्रंथि, ये अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्लैंड नहीं होती, वैसे हट गया। अधिवृक्क को नहीं बोला जाता, ना अवटु को। जो पीयूष ग्रंथि है, जो हमारी पीयूष ग्लैंड होती है, उसे पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रतिजैविक क्या होता है? पहले आप सभी लगाइए। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूँ। किसी जीवित, फर्स्ट ऑप्शन है, किसी जीवित जीव द्वारा निर्मित कोई रासायनिक यौगिक जो अन्य जीवों के विकास को बाधित करता है। ऐसा कोई निर्मित रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है, जो अन्य जीवों के विकास को बाधित करेगा? प्रतिजैविक ऐसा होता है? नो। सेकंड है, किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है? ये भी नहीं है। अन्य जीवों के विकास को, थर्ड है, अन्य जीवों के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक? ये भी नहीं है, ना फर्स्ट था ना ही सेकेंड है। लास्ट पढ़ते हैं, जो जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं ये ना, जो जीवाणु बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उसे बाधित, उसमें जैसे कोई भी इन्फेक्शन कर रहे हो तो उसे रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है? तो वो ग्लूकोज होता है? नहीं। स्टार्च? नो, स्टार्च होता है फैट। सुक्रोज? सुक्रोज शुगर बोलते हैं, वो भी नहीं। हमारा ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन ना हमारा जो लीवर होता है, हमारा लीवर ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है शरीर में, उसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और उसे स्टोर करता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन, ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। सेकंड है स्कंदन, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में रक्त का थक्का जमना बोलते हैं ना, वही, उसमें मदद करता है। और थर्ड है और अधिक लाल रुधिराणु पैदा करना। और फोर्थ है मानव के रोगों से रक्षा करना। तो हमारा जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, ये शरीर की, जो हमारी बॉडी है उसकी रोगों से रक्षा करने का काम करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गलत है हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? जो एलिसा टेस्ट है वो किसके निदान के लिए, मतलब किसकी जांच के लिए किया जाता है? पोलियो वायरस के लिए,
पहला ऑप्शन है हमारा पोलियो वायरस, सेकंड एड्स प्रतिरक्षी, थर्ड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम और फोर्थ कैंसर। कैंसर के लिए नहीं होता, पोलियो वायरस के लिए भी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम के लिए। जो एलिसा किट होती है वो हमारी एड्स की जांच के लिए होती है। ओके, आप सभी को ना एड्स की फुल फॉर्म लिखनी है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ओके, सभी लोग कमेंट करना। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? आई होप आप सभी को मेरे सभी क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। लेट्स डिस्कस करते हैं आगे। तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। वृक्क या गुर्दा, उसे किडनी बोलते हैं, वो भी नहीं होती सबसे लंबी। मांसपेशी कोशिका भी नहीं होती, ना ही जो यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर। ओके, ना ये होती। जो हमारे तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल, हमारी नर्व सेल ना शरीर की सबसे लंबी सेल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है ग्लाउकोमा मतलब ग्लूकोमा। निम्न में से किसका रोग है? जो ग्लूकोमा होता है ना वो आई डिजीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव में गुर्दे का रोग। गुर्दा भी मैंने क्या बताया था? किडनी। आप सभी को ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं किडनी या लीवर क्या है। ठीक है, गुर्दा या वृक्क जो भी थे उसका मतलब किडनी होता है। इसका रोग किसके प्रदूषण से होता है? जो कैडमियम होता है, कैडमियम के प्रदूषण से। कैडमियम का प्रदूषण किसमें होता है? किडनी हमारा एक तरह से फिल्टर का काम करती है सारा, तो जो वाटर होता है उसमें कैडमियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, और कैडमियम से एक और डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं इटाई। ओके, लेट्स आगे डिस्कस करते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में किसकी कमी के कारण होता है? जो डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से, हार्मोन्स की कमी से, लवण से या जल से? डिहाइड्रेशन हो गया मतलब वाटर की कमी होगी। ठीक है, ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? ये देखो, आज की इस सीरीज़ में ना ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसको आप सभी लोग गलत करेंगे। सो पहले आप लोग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। लेट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसका आर्थर कॉनबर्ग, सेकंड हरगोविंद खुराना, थर्ड एमडब्ल्यू नीरेनबर्ग, फोर्थ वाटसन क्रिक। आई होप आप सभी ने वाटसन क्रिक लगाया होगा, बट ये गलत है। वाटसन और क्रिक ने दिया था हमारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है आर्थर कॉनबर्ग। सभी लोग इसका ध्यान रखना, एग्ज़ाम हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देता है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। तो रक्त स्कंदन जानते हो आप सभी? रक्त स्कंदन होता है ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना। ओके, तो वो किसकी, उसमें कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो इसका आंसर है विटामिन के। ओके, विटामिन के हमारी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सहायता करती है। ये ब्लड क्लॉटिंग अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? रक्त का जो थक्का होता है मतलब ब्लड क्लॉट, वो बन पाएगा शरीर में या नहीं बन पाएगा? जैसे हमारे की इंजरी हो जाती है तो ब्लड होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो तो उसके लिए रक्त का थक्का जो ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो ज़्यादा ब्लड के फ्लो को रोकता है, मतलब ब्लड ज़्यादा निकल जाए शरीर से। ओके, ब्लड के लॉस को रोकता है। तो विटामिन के की कमी से अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ब्लड लॉस हो जाएगा। कभी कभी ये एक जेनेटिक डिजीज़ भी होती है जिसकी वजह से जिससे मतलब ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है तो व्यक्ति मर भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मोर नहीं है, डोडो ये भी नहीं है, टर्की ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच होता है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, मतलब इसकी लार्ज सेल होती है। ओके, इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट, कारण क्या होता है? डेंगू ज्वर का कारण है। तो लेट्स ऑप्शन चेक करते हैं। कवक नहीं होता, ना बैक्टीरिया होता। इसमें मोस्टली लोग कन्फ्यूज होते हैं प्रोटोजोआ या वायरस, तो इसका करेक्ट आंसर वायरस होगा।
वो डेंगू वायरस की वजह से होता है। और डेंगू वायरस ये कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? वो है, साफ साफ लिखता हूँ मैं, एडीज़ मॉस्किटो। ओके, एडीज़ मॉस्किटो की वजह से। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ के बारे में जान लेते हैं। प्रोटोजोआ ये फैलता है हमारा, इससे होता है मलेरिया। ओके, मलेरिया। तो मलेरिया कौन से हमारा मॉस्किटो से फैलता है? मलेरिया फैलता है फीमेल, आ गया होगा आप सभी को याद, एनोफिलीज। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फीमेल एनोफिलीज। आप सभी को मेरा ये डिस्कशन कैसा लगा? और ये सभी क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए, एसएससी टैक्स असिस्टेंट सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।